राजधानी दिल्ली में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजे जाने को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के बीच लगातार खींचतान जारी है। दिल्ली सरकार शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजना चाहती है, लेकिन उपराज्यपाल की ओर से अभी तक इस फाइल को मंजूरी नहीं मिली है। आखिर क्या खास है फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली में, और केजरीवाल सरकार आखिर क्यों इस मामले पर इतना अड़ियल रुख अपना रही है? आइए डालते हैं एक नज़र। उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करना एवं शिक्षा सभी स्तरों पर फिनलैंड में बिल्कुल निःशुल्क है। शिक्षा की सामान्य संरचना क्या है, आइए डालते हैं एक नज़र। 9-3-3 अर्थात प्राथमिक विद्यालय के 6 वर्ष, माध्यमिक के 3 वर्ष और उच्च माध्यमिक के 3 वर्ष, साथ ही विश्वविद्यालय के अतिरिक्त 3 वर्ष। फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी एक नज़र डालते हैं। नंबर 1, बच्चे 7 साल की उम्र तक स्कूल नहीं जाते हैं। हालांकि प्री स्कूल में भाग लेने का विकल्प खुला होता है। फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली बच्चों को कम उम्र में औपचारिक पाठ्यक्रम से परे सीखने की आज़ादी देकर रचनात्मक और साधन संपन्न होने के लिए प्रोत्साहित करती है। नंबर 2, अन्य देशों की शिक्षा प्रणालियों के विपरीत फिनिश छात्रों को केवल 16 वर्ष की आयु में एक केंद्रीयकृत परीक्षा में बैठना होता है, अर्थात छात्रों को विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के लिए फिनिश मैट्रिक परीक्षा के रूप में जानी जाने वाली परीक्षा में बैठना होता है। लेकिन उनके 9 साल के अनिवार्य स्कूली शिक्षा के दौरान उन पर परीक्षण आधारित प्रणाली का दबाव नहीं है और गृह कार्य भी बेहद कम मिलता है। नंबर 3, विद्यार्थियों की क्षमता की परवाह किए बिना सभी बच्चों को एक ही कक्षा में पढ़ाया जाता है, अर्थात यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीखने या फिर व्यवहार संबंधी अक्षमता वाले बच्चे जो शिक्षा के लिए किसी न किसी तरह से संघर्ष कर रहे हैं वह कक्षा के बाकी बच्चों से न पिछड़ें, इसलिए सभी को एक ही कक्षा में बैठकर पढ़ाया जाता है। नंबर 4, फिनलैंड में बच्चों को उनकी शिक्षा के पहले 6 वर्षों के दौरान बिल्कुल नहीं मापा जाता है, जबकि अन्य देशों के छात्र हर स्कूल अवधि में परीक्षा में स्कोर करने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। फिनिश लोग परीक्षा के दबाव से मुक्त हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां माना जाता है कि जब तक छात्र अपनी किशोरावस्था में होते हैं तब तक उन्हें परीक्षाओं और परीक्षणों के भार से मुक्त रखना चाहिए। नंबर 5, सरकार बच्चों के सीखने के लिए भी भुगतान करती है, यानी फिनलैंड में छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ सरकार लगभग 500 यूरो का मासिक भत्ता भी देती है। छात्र स्कूल में अधिक भाषाएं सीखते हैं, यानी फिनिश भाषा की शिक्षा स्कूल के पहले दिन से ही शुरू होती है। 9 साल की उम्र तक छात्र स्वीडिश यानी फिनलैंड की दूसरी आधिकारिक भाषा भी शुरू कर देते हैं और 11 साल की उम्र में वह तीसरी भाषा सीखना शुरू करते हैं, जो कि आमतौर पर अंग्रेजी होती है। कई छात्र 13 वर्ष की आयु के आसपास चौथी भाषा भी विकल्प के तौर पर ले लेते हैं। नंबर 6, प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को फिनलैंड में एक दिन में 75 मिनट का अवकाश मिलता है, यानी छात्रों को प्रत्येक पाठ के बाद 15 मिनट का विश्राम मिलता है। इसके अलावा बाहरी शारीरिक गतिविधि को अत्यधिक प्रोत्साहित किया जाता है, यहाँ तक कि कुछ पाठ कक्षा के बाहर भी पढ़ाए जाते हैं। नंबर 7, शिक्षक केवल दिन में 4 घंटे कक्षा में बिताते हैं और सप्ताह में 2 घंटे व्यावसायिक विकास के लिए निकालते हैं। नंबर 8, फिनलैंड में सभी शिक्षकों के पास मास्टर डिग्री का होना आवश्यक है। शीर्ष 10% मास्टर डिग्री धारकों में से शिक्षकों का चयन किया जाता है। फिनलैंड में अगर कोई शिक्षक बनने के योग्य है तब भी आपको शिक्षक के तौर पर चयनित होने के लिए शीर्ष 10% मास्टर डिग्री धारकों में से एक होना चाहिए। यकीनन कहा जा सकता है कि फिनलैंड की यह शिक्षा प्रणाली देखने और पढ़ने में काफ़ी दिलचस्प लगती है, यानी दिल्ली सरकार को भी अपने शिक्षकों को फिनलैंड भेजकर बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।